नमस्कार साथियों, तपस्वी आरएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक इम्पोर्टेंट सेशन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा इस बात की है कि अपने प्रीलिम्स के अभी 4 महीने बाकी हैं। तो इस 4 महीने के अंदर किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि प्रीलिम्स आसानी से निकल जाए और मेंस है उसकी बेहतर तैयारी हो जाए ताकि अपने वहां पे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आने वाले 4 महीने की एक रणनीति है, उसके बारे में अपन जो मेरा अनुभव है और क्या होना चाहिए, बेहतर हो सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये सेशन है वो हो सकता है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। जिसको लगे कि मेरे को ये रणनीति अपनानी चाहिए वो अपना सकता है, जिसको लगे कि नहीं ये रणनीति मेरे लिए अच्छी नहीं है वो इसको इग्नोर कर सकते हो। क्यों कि जो रणनीति है वो सभी के ऊपर फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, अलग अलग आपका लेवल हो सकता है। तो मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा कि सभी के लिए अच्छी है। आप एक बार सुने जरूर, उसमें आपको लगे कि हाँ यार ये अच्छा एक आइडिया है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोगों को लेके आता हूं और उन 2 कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर मैं एक तो उनको लेके आता हूं जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, एकदम न्यू स्टूडेंट है, और एक लेके आता हूं मैं ओल्ड स्टूडेंट को। दोनों में क्या अंतर है? न्यू स्टूडेंट जो या तो फर्स्ट टाइम आरएस की तैयारी कर रहे हैं या पिछली बार उन्होंने प्री दिया था और वो 5-10 नंबरों से रह गए, ऐसे स्टूडेंट में बात करूंगा, उनको मैं पूरा मेथड बताऊंगा। दूसरा, जिन्होंने अब की बार मेंस दिया है या उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमें पूरा फोकस मेंस पे करना चाहिए। पहले मैं बात करता हूं ये जो न्यू स्टूडेंट है इनके बारे में। अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको लगभग 8 से 9 घंटे की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये देख लो। 8 से 9 घंटे की किताब सामने नहीं रखनी है, पढ़ना मतलब गुणवत्ता युक्त क्वालिटी वाली एजुकेशन है, वो पढ़ाई है, स्टडी है, वो आपको करनी है। उस 8 से 9 घंटे में क्या करना है आपको? 5 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। क्या क्या लेके चलने हैं? ज्योग्राफी, जो फ्री और मेंस दोनों के अंदर इक्वल है, सेम है, लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉलिटी, पॉलिटी वाला पोर्शन है वो फ्री और मेंस में लगभग, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं लगभग का मतलब है 80-90% सिमिलर है। वहीं बात करें अपन पॉलिटी के बाद में इकोनॉमिक्स, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है। और उसके बाद अपन एक पार्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उसको भी अभी ले लो, क्योंकि जिनके जो साइंस टेक या साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए बाद में ये बहुत बड़ा सिर दर्द बन जाएगा। तो साइंस एंड टेक, ये 5 सब्जेक्ट हैं, ये अभी से अपने साथ ले लो। प्री और मेंस में इनका 80 से 90% सिलेबस है, 80 से 90% सिलेबस है, वो क्या है? सिमिलर है। तो आप दोनों को साथ साथ तैयार करो। जब आप प्री का पढ़ रहे हो तो उसका फैक्ट है, उसका अलग रजिस्टर बना लो और उस रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करना है कि इस प्री वाले फैक्ट को मैं कैसे मेंस में यूज कर सकता हूं। कोई मेंस की चीज निकल के आती है तो उसको अलग बना लो, और वो एक दूसरे में कैसे आप यूज कर सकते हो उन चीजों को आपको देखना है। साथ में क्या करना है? साथ में आपको 1+1, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे निकालने हैं। और इन 2 घंटों को कैसे निकालना है? इन 2 घंटों को ऐसे निकालना है हिंदी और इंग्लिश के लिए। ये किसके लिए? हिंदी के लिए, और ये इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश के लिए निकालना है। आप चाहे नए स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, ये अभी से निकाल लेना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आप चाहो कि 3 महीने में 4 महीने में तैयार कर लूं, कतई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टाइम चाहिए कितना? 7 से 8 महीने, 7 से 8 महीने। और 7 से 8 महीने तैयार करोगे तब होगा, और वो टाइम आपके पास है भी। आप ये सोचो कि मैं डेली का 4-5 घंटे पढ़ के तैयार कर लूं, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1-1 घंटे पढ़ना है, और रेगुलर रख लो आप, बाद में देखना इसके रिजल्ट क्या आते हैं। ये आप नए स्टूडेंट हो तो भी ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो ये बहुत वेस्ट चीज है, इन सब्जेक्ट में तैयार कर लो। अब जो छोटे वाले टुकड़े वाले सब्जेक्ट बचते हैं, मैनेजमेंट कब पढ़े सर?
व्यवहार वाला पार्ट कब पढ़ें, अकाउंटिंग ऑडिटिंग कब पढ़ें, स्पोर्ट्स वाला कब पढ़ें, ये पार्ट होता रहेगा। इस चीज में आप टेंशन ना हो, बहुत जल्दी हो जाएगा बाद में। आपको लग ही रहा है वो आप तुरंत पढ़ के और तुरंत ही कर सकते हो उन चीजों में। लेकिन ये पार्ट अभी तैयार कर लो पूरा पूरा, हिंदी इंग्लिश को मत छोड़ना। इससे क्या होगा मैं बताऊं, फोर्थ पेपर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा आपके प्री से पहले। फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपका तैयार हो जाएगा इकोनॉमी वाला पोर्शन और हिस्ट्री वाला पोर्शन, ठीक है। सेकंड जो पेपर है उसके अंदर पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, नहीं सेकंड पोर्शन है उसके अंदर ज्योग्राफी और साइंस टेक कंप्लीट हो गया, केवल इथिक्स बचेगा। थर्ड पेपर के अंदर पॉलिटी का एक मेजर सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका, तो अब बचेगा आपके पबेड और छोटे मोटे वाले सब्जेक्ट और इथिक्स, ये चीजें हो जाएंगी बाद में, क्योंकि फोर्थ पेपर आपके कंट्रोल में। ओल्ड स्टूडेंट अभी क्या कर सकते हैं, ओल्ड स्टूडेंट अभी उन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें कि जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको छोटे सब्जेक्ट हैं उनको और बेहतर कर लो, उनको और बेहतर कर लो। हिंदी इंग्लिश है उसके ऊपर एक एक घंटा सेम फॉलो करना है, ज्यादा मत पढ़ना। ज्यादा पढ़ोगे ना तो ये 20 एक दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बोरियत होगी और वो बोरियत आप सहन नहीं कर पाओगे और बाद में छोड़ दोगे। इससे अच्छा है एक एक घंटे पढ़ो, चाहे दिन के 20 ही विलोम शब्द पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। ये कंटिन्यूटी रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स में नहीं है उन सब्जेक्टों को अभी पढ़ो, जैसे इथिक्स, जैसे पबेड, ये पार्ट अभी कर लो आप। ये सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं तैयार, ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि आप मेंस लिख चुके हो तो ये तैयार है। तो जो अभी नहीं पढ़े हैं उन वाले पार्टों को आपको पढ़ना है, उनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करो। साथ में क्या करना है, देखा देख के टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना कि सभी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, सभी के सभी मेरे साथ वाले टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो मैं भी टेस्ट सीरीज कर लूं। नहीं, आपने पार्ट किया है या नहीं किया पहले ये देख लो, उसके बाद कर लेना। टेस्ट सीरीज जरूरी नहीं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ही करो, घर पे प्रैक्टिस कर लो, वही टेस्ट सीरीज का रूप है। भाई मैंने तो जीवन में कभी भी प्रीलिम्स की न तो आईएएस की ज्वाइन की थी न आरएस की थी, और आरएस के 3 पेपर दिए थे, तीनों पेपरों में कट ऑफ थी, उस कट ऑफ से 20 25 30 नंबर तक ऊपर थे। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, विदाउट टेस्ट सीरीज हुए थे, घर पे प्रैक्टिस की थी। आरएस की कभी नहीं की, यूपीएससी की बहुत प्रैक्टिस की थी, घर पे टेस्ट पेपर लाते थे, टेबल कुर्सी पे बैठ के बहुत प्रैक्टिस की थी, तो वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये रणनीति आप यूज लोगे, लास्ट का 1 महीना है वो डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए रख लेना, डेडिकेटेडली। उसमें कुछ नहीं करना है, बस बार बार रिवीजन 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 करना है, रिवीजन प्रैक्टिस। डेली का आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस के लिए और बाकी आप रिवीजन के लिए, ये सिस्टम आप रख सकते हो। इसमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, सिलेक्शन होना या नहीं होना वो आगे की बात होती है। आप कंपटीशन के सबसे मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उसके अंदर शामिल हो जाओगे। नहीं तो बाद में क्या है कि ऐसे ही दौड़ चल रही है उसमें ही रह के चले जाओगे। तो इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अपन तपस्वी एकेडमी है, उसके अंदर मंगलवार से अपन नए जो है पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे कंप्लीटली निःशुल्क फ्री और मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपन किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ।